हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। ओ हमारे। हाँ संतोष। और कैसे हैं? गुरुजी सब कृपा है गुरुजी आपके। और गुरुजी कैसे हैं, कहाँ पे हैं? ठीक हूँ, अभी तो मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहीं गए थे घूमने गुरुजी? हाँ, गया था उड़ीसा, बंगाल, झारखंड होते हुए अरे वाह भाई वाह, बहुत लंबा प्लान था क्या गुरुजी? हाँ, 15 दिन का था। अच्छा अच्छा, फेसबुक पे नहीं डाले हैं भी न, यूट्यूब पे डाले हैं एक भी वीडियो बना के? नहीं डाला हूँ। यूट्यूब पे डाले हैं तो शेयर नहीं किए हम लोगों से। शेयर नहीं कर पाया, तो टाइम और नहीं मिला। डला हुआ है वीडियो। ट्राई किए अच्छा होंगे तो अपने आप ही तो वीडियो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी हर जगह का जहाँ जहाँ घूमे से हर जगह डाले हैं वीडियो? हाँ, हर जगह का ही डाला हूँ। अभी एक दो जगह का बाकी है तो डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी अकेले गए हैं पूरे सब परिवार? नहीं, वो दूसरे भक्त लोग थे, भक्त लोगों के साथ गए। अच्छा अच्छा, 15 दिन बिल्कुल मतलब घूमे हैं खूब? हाँ। अच्छा अच्छा। मैं भजन गुरुजी उधर कीर्तन भी हुआ। मौसम ऐसा ही था कि हम ही लोगों के समान था कि गर्मी ज्यादा थी उधर? हाँ, ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था, कोई बहुत गर्मी के में कुछ ऐसे ही। हाँ। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ तो गुरुजी ट्रेन रुकी है क्या? बिल्कुल आवाज तुम शांति लग रही है। नहीं, रुकी नहीं है, ट्रेन के भीतर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुरुजी यहाँ पे आना आश्रम पे आएंगे ना कि कहीं मतलब फिर जाना है कहीं? अभी तो कहीं योजना नहीं है, अभी तो आ रहे हैं, खुद थके आ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। 15 दिन की यात्रा से आदमी थक जाता है बहुत ना। हाँ हाँ हाँ। कहाँ जाएंगे, रेस्ट करें। अच्छा अच्छा, गुरुजी एक मन में हमारे विचार आ रहा था कई दिनों से, मैं असल कई दिन से पढ़ रहा था गुरुजी, फेसबुक पे देखा और कई दिन से सब पोस्ट कर रहे हैं तो बार बार मन में एक ही बात आ रही है। उसमें गुजरई कोई है गुरुजी एक विचारक? कौन गुजरई। होगा कोई, इतना इतने इतने विचारक है, कौन जान रहा है। और विचार बोलो। विचार गुरुजी वो और ओशो ने भी कहा है कि जिसने अपने को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, वो दुनिया को जानना व्यर्थ है। जिसने अपनी आत्मा की खोज करते हैं, लोग कहते हैं कि आत्मा है आत्मा है, गीता में भी लिखा है कि आत्मा है। तो आत्मा को कैसे हम जानेंगे जब तक उसको प्रयास नहीं करेंगे जानने का कि है क्या है कि नहीं है? जैसे कोई धन है अब धरती के हाँ। नीचे छिपा हुआ है, तो कैसे उसको जब तक खोजेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे? तो हाँ, गुरुजी कैसे खोजेंगे उस आत्मा को, कैसे खोजेंगे, कैसे अपने को जानेंगे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ना कि हम धीरे धीरे अपना शरीर की सूक्ष्मता में उतरे। जैसे कि हमारा ये जो शरीर है, भौतिक शरीर। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो जो पिंड के रूप में है, मांस के हड्डी सब के रूप में है, इसमें हाँ जो सबसे सूक्ष्म, मतलब अभी जिसको हम तार के रूप में पकड़ सकते हैं, सूत्र के रूप में। हाँ हाँ। जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो वो जैसे एक है सांस। हाँ ठीक है। सांस हाँ को हम पकड़ेंगे, इसलिए प्राणायाम का बहुत महत्व बताया गया है। हाँ 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 सांस को हम पकड़ेंगे, सांस सूक्ष्म है, जो कि बाहर भी है और भीतर भी है। हाँ हाँ तो बाहरी दुनिया से हमें सांस जोड़ता है। हाँ तो सांस को हम पकड़ें, धीरे धीरे सांस पर पूरा अनुसंधान करें। हाँ अनुसंधान का मतलब हो गया कि इसके विषय में हर चीज हम जान जाए। हाँ हाँ। इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कैसे बदलती है, कैसे चलती है, कितनी चलती है, इसके चलने से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ। कहाँ से हाँ। शुरुआत है इसकी, कहाँ तक जाती है। तो तो कैसे इसके गुरुजी विषय में इसका कैसे इसका अन्वेषण करेंगे? अन्वेषण कैसे करेंगे? बिल्कुल, सांस का अन्वेषण करना आसान है। आराम से चुपचाप बैठो और बस सांस पर ध्यान दो। अपने आप ही सांस के विषय में पता चलने लगेगा, जितना समय दोगे। तो जब सांस हाँ का पता चलने लगेगा तो धीरे धीरे सांस, क्योंकि शरीर के अन्य चीजों से सबसे जुड़ा हुआ है, तो सांस का जो प्रभाव है ये हृदय से जुड़ा हुआ है। हेलो। हाँ गुरुजी आपकी। आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी आ रही है। हाँ, तो सांस का जैसे अन्य चीज से भी प्रभाव जुड़ा हुआ है ना, जैसे कि हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय की धड़कनों से जुड़ा हुआ है ना। सांस हाँ चलती है हाँ तभी तो दिल धड़कता है। हाँ गुरुजी। तो दिल धड़कता है तभी तो खून जाता है शरीर में। हाँ 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 तो हाँ हम सांस के माध्यम से दिल के धड़कने की भी काउंटिंग का वो कर सकते हैं। सांस 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, सांस कितनी बार चलती है 1 मिनट में। फिर हाँ
कैलिब्रेशन कर देंगे कि इतना से इतना, इसका मतलब ये इसका लय ऐसा है तो इसका भी लय ऐसा है, तो इसके साथ इतना चल रहा है, यानी इसका इन दोनों का संबंध है। अब दिल की धड़कनें जब धड़क रही है तो जितनी जोर से यहाँ धड़क रही है उतनी जोर से पैर में थोड़ी ना धड़क रही है। हम्म, तो जो खून की नलियां जो जा रही है, शिराएं जा रही है, तो वहाँ के धीरे धीरे जब धड़कनों पर ध्यान लगाते जाओगे, अपने आप लगता जाएगा, लगाओगे क्या, तो धीरे धीरे तुमको पता चलने लगेगा इसकी धड़कनों का, और कहाँ तक पूरे शरीर के शिराएं जो है उनका पता चलने लगेगा। जब इन दोनों का अच्छा से पता चलने लगेगा और अपना आराम से स्थिर होकर के बैठे हो, तब तुमको धीरे धीरे विचार का भी पता चलने लगेगा। हमारे दिमाग में विचार भी तो बनते हैं। हाँ हाँ आते हैं। हाँ, तो वो विचार बनते हैं, तो विचार का भी संबंध है इनसे सांस का। जैसे कि हम यदि हम सांस को खूब जोर से रोक देते, विचार धीरे धीरे हमारे छिन्न भिन्न होने लगते हैं। हाँ होने लगता है। हाँ, अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो विचार नहीं बनने लगे, छटपटाने लगेगा आदमी। हाँ हाँ। तो हाँ विचार की सत्ता कहाँ तक है, रीजनिंग की सत्ता कहाँ तक है, कहाँ के बाद रीजनिंग समाप्त होने लगती है, इसका भी पता चलने लगेगा। दिमाग में कहाँ विचार बनते हैं, विचार कैसे प्रभावित करते हैं सांस को, विचार कैसे प्रभावित करते हैं दिल की धड़कन को, और दिल की धड़कन कैसे विचार को प्रभावित करते हैं। इस तरह से इन तीनों के जो संबंध है, दिल की धड़कन के, श्वास प्रश्वास के और विचार के, ये हमें पता चलने लगेगा। समझ गए? हाँ गुरुजी। फिर उसके बाद इसी तरह से बैठे रहोगे। तुमको अब तो देख लिए कि जब हम सांस को रोक देते हैं तो विचार छिन्न भिन्न होने लगते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक छटपटाहट तो उठती है। हाँ हाँ गुरुजी। हाँ, तो इसका मतलब है छटपटाहट जो है वो ज्यादा गहराई में दिया हुआ है, विचार से भी ज्यादा गहरा है, और दिल की धड़कन से भी ज्यादा गहरा है, और श्वास प्रश्वास से भी ज्यादा गहरा है। वो छटपटाहट क्या है? वही प्राण है, प्राण शक्ति है वो। समझे? हाँ हाँ तो गुरुजी सही कह रहे हैं। छटपटाहट को जब समझोगे तो प्राण शक्ति को समझने लगोगे। हाँ। उसी तरह से जब तुम एक जगह बैठ करके इस सब साधना को करोगे तो तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द उठने लगेगा। हाँ। तो अब दर्द को समझने लगोगे तुम, श्वास का क्या प्रभाव है दर्द के ऊपर, दर्द कहाँ उपजती है, दर्द कैसे उपजती है, दर्द कैसे चलती है, दर्द की तरंगे कैसे होती है, दर्द की सीमा कहाँ तक है, कहाँ जाने के, दर्द आखिर बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जा सकता है। इसको भी तो आदमी शोध करेगा कि आखिर दर्द अगर बढ़ता जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाता है, इसकी अंतिम सीमा रेखा जहाँ तक है वहाँ के बाद क्या हो जाता है, इसमें क्या परिवर्तन आता है, तो वह देखना पड़ेगा। वहाँ जाओगे तो दर्द के विषय में सब कुछ महसूस, तो दर्द के विषय में पता चलेगा, दुख के विषय में पता चलेगा। तो दुख और दर्द का जो अनुसंधान है ना, ये सबसे बड़ा अनुसंधान है। जितने भी साधु संत हुए हैं, चाहे याज्ञवल्क्य हुए हैं, चाहे अंगिरा हुए हैं, चाहे अत्रि हुए हैं, चाहे महावीर हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कबीर, फरीद, मीरा, जितने भी हुए, सब लोगों ने दर्द के विषय में कुछ न कुछ अवश्य कहा। दर्द से छुटकारे के विषय में कुछ न कुछ अवश्य कहा। तो दर्द की अनुभूति होगी, तो प्राण की अनुभूति हो जाएगी, दर्द की अनुभूति हो जाएगी, दुख की अनुभूति हो जाएगी। ये सब जो है ये सूक्ष्म हमारे स्वरूप हैं, सूक्ष्म तत्व हैं हमारे। जब इनकी अनुभूति हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे मन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, जो भी हम इंद्रियों से जो महसूस करते हैं उन संवेदनाओं को, तो वे संवेदनाएं हमारे मन में रखती हैं, कोडेड फॉर्म में रखती हैं। तो अब उन संवेदनाओं को हम विश्लेषित करते हैं, जिसको कि बुद्धि कहते हैं। तो मन का सूक्ष्म स्वरूप एक बुद्धि है जो कि विश्लेषित करता है, उसके बाद एक वो डिसीजन लेता है, और उस पर फिर शरीर को ऑर्डर देता है, फिर शरीर कार्य करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी हैं का जो कि हमारी बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, जैसे कि भूख लगना, हाँ, चाहे खून का दौड़ना, चाहे कोशिकाओं का विभाजन होना, ये बुद्धि के जरिए तो होता नहीं है ना। बुद्धि को इनका पता चलता है, बुद्धि को इसका पता भी नहीं चलता कि कोशिकाएं विभाजित हो रही है, लेकिन विभाजित तो हो रही है ना। हो रही है। तो जब हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वहां भी ज्ञान का कुछ अंश है। तो वह उस ज्ञान के अंश को प्राप्त करने के लिए हमें अपने किस ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा, यह इसकी खोज भी तो करनी पड़ेगी। कि कोशिका हमारी विभाजित हो रही है तो कहाँ हो, जैसे कि अब अन्य कोई चीज है शरीर में, हड्डियां है, वो विभाजित होती है, बनती हैं। तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स हैं,
वे सब टूटते हैं, बिगड़ते हैं, डीएनए है, तो आखिर उन सब में जो सूचनाएं हैं, हाँ सुने गुरुजी, तो उनको हम किस माध्यम से जान सकते हैं? तो उनको जानने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी, हमको वहां तक जाना पड़ेगा। तो अतीन्द्रिय क्षमता, उसी को जो है ना प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा के माध्यम से हम इनको जान सकते हैं। प्रज्ञा, इसी को प्रज्ञा बोलते हैं। हाँ, प्रज्ञा के माध्यम से इसको महसूस कर सकते हैं, इन सूक्ष्म चीजों को। तो और गुरुजी प्रज्ञा जो है ये विवेक का सूक्ष्म अंश है। विवेक का सूक्ष्म अंश है। हाँ, विवेक जो है बुद्धि का सूक्ष्म अंश है। विवेक सिर्फ ये बतलाता है कि तुम्हारे हित के लिए क्या है, सभी के हित के लिए क्या है। तो जो यूनिवर्सल हित है, यूनिवर्सल जो नैतिकता है, उसको विवेक बतलाता है। नैतिकता हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि हर एक प्राणी में स्वयं होता है। जो चीज हमें पसंद नहीं है वह हमको समझ लेना चाहिए कि अन्य को भी पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो सही हमें तकलीफ होती है किसी चीज से, गाली से तकलीफ होती है, तो यह जो है हमारा दायित्व है कि हम दूसरे को गाली देकर तकलीफ नहीं पहुंचाए। इसी को नैतिकता कहते हैं। तो यह जो है ये विवेक में मौजूद होता है। तो विवेक जो है वो जागृत हो जाता है। बुद्धि के जागृत हो जाने पर अच्छे से विवेक भी जागृत हो जाता है। विवेक के अच्छे से जागृत हो जाने के बाद और इन सब चीजों को लगातार व्यक्ति ध्यान में इस तरह से बैठा हुआ है तो वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा की अवस्था जो है ध्यान में जागृत हो जाती है। प्रज्ञा से भी सूक्ष्मता में जब उतरते हैं, तो समाधि में जब उतरते हैं, तो फिर हमें आत्मा का बोध होता है। आत्मा का मतलब हो गया कि वह तत्व जो अविभाज्य है, इतना सूक्ष्म हो गया है कि उसके विभाजन की संभावना नहीं रह गई। और संभावना इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि उसकी सूक्ष्मता इतनी ज्यादा हो गई। किसी को विभाजित करने के लिए हमें एक काल्पनिक बिंदु की जरूरत पड़ती है, एक काल्पनिक रेखा की जरूरत पड़ती है, तभी विभाजित हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी, सब समझ आ रही है। लेकिन गुरुजी कोई चीज इतनी छोटी हो गई है कि जो उस रेखा से भी छोटी हो गई है, उस बिंदु से भी छोटी हो गई है, तो फिर उसका विभाजन संभव नहीं है। और वह जो विभाजन संभव नहीं है, तो वहाँ जो छोटा तत्व जो हमें सूक्ष्म तत्व मिलेगा, उसी को ही आत्मा कहते हैं, अविभाज्य। हालांकि आत्मा के भी कई स्तर हैं। जैसे कि अभी हम लोग का जो शरीर है यह भी आत्मा है, इसको देह आत्मा कहते हैं। अच्छा, ये देह आत्मा है। हाँ, ये आत्मा का मतलब खाली ये नहीं समझना चाहिए, ये देह आत्मा है। उसी तरह से जो वस्तु है, वस्तु का भी आत्मा है। वस्तु के आत्मा को भूतात्मा कहते हैं। भूतात्मा कहते हैं। हाँ, और उसी तरह से जो हमारा एक शरीर जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है, तो उसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। हाँ गुरुजी, ये बात सही। और एक बात ये नहीं जानता था। हाँ, और वह जो विभाजित नहीं होता है, अविभाज्य है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि असोस्य अदाहय असोस्य वच, तो वह जो है जिसको कि जलाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है, मतलब वो इसका मतलब कि वो पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ नहीं है। हाँ, पदार्थ नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। और तो पदार्थ नहीं है तो पदार्थ के गुण उसमें लागू नहीं होते, यानी उसकी गति नहीं होगी। हाँ, यानी उसका विभाजन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा। तो वो इतना सूक्ष्म है, तो उसको दिव्य आत्मा कहते हैं। वो दिव्य है। हाँ, तो दिव्य तो कैसे गुरुजी उसका दर्शन कैसे करेंगे? आप कैसे जानेंगे कि उसका अस्तित्व है भी कि नहीं है? जो चीज हमारे परे है, हमारे मस्तिष्क से, हमारी दृष्टि से, तो उसका मस्तिष्क से हम हर चीज नहीं जानते हैं। हर चीज मस्तिष्क से हम थोड़ी जानते हैं। मस्तिष्क को हम उतना ही तक जानते हैं जो मस्तिष्क के रेंज में है। और हमारी और भी इंद्रियां हैं, मस्तिष्क के अलावा भी हमारी और इंद्रियां हैं जिससे आत्मा को तो आत्मा से ही जानते हैं। यानी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। यानी आत्मा स्वयं अपने को जानती है, इसके अलावा दूसरा उसको कोई नहीं जानता। तो आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो वो पहुंचने की ये सारे रेंज हैं। इस रेंज में जब गुरुजी एक प्रश्न, गुरुजी एक प्रश्न और, जैसे गुरुजी हम कोई भी व्यक्ति सदैव अपने मूल स्वभाव में नहीं रह सकता है। हेलो, व्यक्ति सदैव मूल स्वभाव में नहीं रह सकता है। जो मूल है ही नहीं उसमें वो कैसे रहेगा? तो जैसे गुरुजी कभी आदमी को उसमें वह कैसे रहेगा?
वह सदैव मूल में ही रहेगा, मूल से हट ही नहीं सकता वो। तो व्यवहार में गुरुजी परिवर्तन क्यों होता है? व्यवहार में परिवर्तन तो इस प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होंगे ही। व्यवहार तो कैसे? व्यवहार प्राकृतिक चीज है ना, ये सतरज तम गुण के कारण जो है हम इनके मिश्रण के कारण ही हम कोई गति करते हैं, उसी को हम व्यवहार कहते हैं। गुरुजी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? किसको? इसी को, कि जैसे जो हमारे गुण बदलते रहते हैं, कभी क्रोध आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, क्या इसको हम स्थिर नहीं कर सकते हैं कि कोई भाव ही ना हो? हम इनके गुणों को हम वो कर सकते हैं, उसके लिए जो तकनीक है उसको अपनाना पड़ेगा। उसको कैसे बदल सकते हैं वह भी प्राकृतिक ही है, बदलने की तकनीक भी प्राकृतिक है। तो बदलने के भी दिए गए हैं, नियम दिए गए, फार्मूले दिए गए हैं, उसका भी मैकेनिज्म है। तो जैसे सांस के जरिए तुम बदल सकते हो इन सब चीजों को, सांस को बदल करके इनको बदल सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे तुमने क्रोध की बात की, तो यदि क्रोध आ रहा है तो हम यदि सांस को बहुत धीमा कर लें तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आंख को बंद कर लें, सांस को धीमा कर लें, ठंडा पानी पी लें, क्रोध बंद हो जाता है। आवेग गुरुजी, जब क्रोध का आवेग आता है तो आदमी उस समय कोई मतलब अच्छाई बुराई कोई ध्यान नहीं रहता है। वो उस आवेग में आदमी जो आता है विचार को आवेग में आकर के आदमी तुरंत बक देता है, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि क्यों हमने ऐसा किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे अपना सांस पर काबू नहीं है, सांस पर वो ध्यान नहीं देता है, कभी सांस का उसने अभ्यास नहीं किया है। जब सांस का अभ्यास करोगे तो तुम आराम से देख सकोगे क्रोध को, और फिर क्रोध शांत से रहता है। जिसका सांस पर नियंत्रण नहीं है, जिसने सांस का कोई अभ्यास नहीं किया है, उसी के साथ ये बात घटती है। और चूंकि अधिकतर आदमी जो है कोई अभ्यास नहीं किए हैं, इसलिए उनके साथ होता है। चतुर्थ प्राणायाम करो, सांस को एकदम धीमा करो, इसका अभ्यास करो। चतुर्थ प्राणायाम से जितने भी भाव हैं सारे भाव नियंत्रित हो जाते हैं। कोई ऐसा भाव नहीं है जो नियंत्रित नहीं होगा, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे द्रोह हो, चाहे भय हो, चाहे अहंकार हो, कुछ भी। चतुर्थ प्राणायाम? हाँ गुरु जी इसका वीडियो बनाए हैं? हाँ, चतुर्थ प्राणायाम की वीडियो है। नहीं जानते थे गुरु जी, मन में बहुत गुरु जी बिल्कुल बहुत आवेग आ रहा था, बहुत मतलब भाव चाह रहे थे, बहुत टेंशन में था मैं। हाँ तो गुरु जी से पहले बात करेंगे। तनाव जो है ना, तो तनाव आदमी हो जाता है जब किसी चीज के विरोध में, जब उसके मन के मुताबिक कोई घटना नहीं घटती है, उसका जो विचार है उसके मुताबिक घटना नहीं घटती है, तो तनाव होने लगता है। सही कह यही सर गुरु जी, यही परिस्थिति ऐसी आ गई थी ना। लाख आदमी कोई प्रयास किसी कार्य के लिए दिन रात प्रयासरत है, और कार्य जब सफल नहीं होगा तो अंतर द्वंद तो होगा ही कि हमने सही किया कि गलत किया, क्यों नहीं हो रहा, किसकी कमी किसकी वजह से नहीं हो रहा है। गुरु जी अब पहले जैसे हम जब छोटे थे गुरु जी, तो ये सब विचार मन में नहीं आते थे, लेकिन जब से कुछ जागृति हुई है, अब कुछ सोचने समझने की क्षमता गुरु जी बढ़ी है, ऐसे गुरु जी विचार आते हैं ना। मैं गुरु जी रात को सोते वक्त भी मेरे दिमाग में द्वंद चलता रहता है विचारों का। तो मैं सोचता हूँ कि मैं सो रहा हूँ कि जागा हूँ, मेरे सोने के बाद भी ऐसी क्यों घटनाएं हमारे दिमाग में घट रही हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हम लोग की बुद्धि इसीलिए बुद्धि इसलिए तो दी गई है, सोचने विचारने के लिए ही तो बुद्धि तो सोचेगी ना, अच्छे से अच्छी चीज को सोचेगी, श्रेष्ठ बातों को सोचेगी। गुरु जी ऐसा हमको आज कभी नहीं हुआ था गुरु जी, जहाँ पर हम जब तक निष्कर्ष कोई नहीं निकाल पाते हैं तब तक हमारी बुद्धि अशांत रहती है। जान लो, अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब व्यक्ति डिसीजन ले लेता है तो शांत हो जाता है। तो गुरु जी जैसे कि पानी गुरु जी, और पानी हिल रहा है तो कोई चीज तो गुरु जी इसमें शांत रह नहीं सकती है। पानी स्थिर रहेगा तभी उसमें कोई साफ रहेगा, तभी कुछ दिखाई देगा। तो इसको गुरु जी शांत कैसे करें कि हर हमेशा समभाव रहे, दिमाग में कभी उथल पुथल ना हो, एक विचार बिल्कुल सही रहे, हर परिस्थिति में एक समान रहे, घबराए नहीं, कोई चीज को आवेग अगर आए तो उसको सहन कर ले। तो उसके लिए तो है कि सांस के वेग को सहन करो। देखोगे तुम जब ये सब बदलते हैं ना तो सांस का वेग हम लोग का बदल जाता है। हाँ गुरु जी बदल जाता है, सही कह रहे हैं। और हम लोग की वाणी बदल जाती है। तो हम लोग को अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए।
कितने लोग को कह दिया जाए कि चुप रहो, 1 घंटा चुप बैठो, तो नहीं बैठ पाते हैं। सही कह रहे इसका हैं मतलब है कि विचारों पर नियंत्रण नहीं है। अगर उसको कह दिया जाए ये आज दिन भर तुमको मौन रहना है, तो नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएंगे। सही कह परेशान रहे हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि विचारों पर उसका काबू नहीं है। जबकि व्यक्ति को इसकी साधना करे, मौन साधना होती है ना, मौन साधना करना चाहिए कि आज मैं चुप रहूंगा, आज कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो इस तरह अब की साधना जब गुरु जी, आदमी करता है तो काबू में रहता है उसका सब चीज। गुरु जी एक एक थोड़ा सा छोटा सा गुरु जी और हमारा बस विचार का कर दीजिए, उसके बाद फिर हम फोन रख देंगे। गुरु जी एक ये विचार चलता है कई मतलब विचारकों का विचार पढ़ने के बाद। हेलो। हाँ कई गुरु जी कई विचारकों का हमने विचार पढ़ा, हाँ। तो कोई निर्गुण शाखा का है तो कोई सगुण शाखा का है। तो गुरुजी में काफी बहुत मतलब जैसे कि भगवान शंकर है हमारे गुरुजी, उनके में बहुत आस्था है, तो हम उनको बहुत दिल से मानते हैं। तो उन लोगों को मतलब विचार पढ़ने के बाद कभी जो निर्गुण वाले हैं, तो मैं कभी विचार में आता है कि भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये तो बोल रहे हैं कि निर्गुण है, कोई रूप ही नहीं उनका, तो है भी कि नहीं है? क्या उनको हम याद करते हैं तो हमारी क्या हमारी जो पुकार है, जो हमारी मन का जो तरंग निकल रहा है, क्या उनके यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचता है? उनका अस्तित्व है भी कि नहीं है? कि केवल हम झूठे ही जिस चीज को याद करें उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हमें उसका कैसे मिलेगा? उसका परीक्षा हम दे रहे हैं गुरुजी पढ़ करके, उसका तो परीक्षा का रिजल्ट आता है ना 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। हाँ। तो क्या हम जो ये अपने हमारी जो शरीर है, ये शरीर है हमारा, तो इस शरीर के द्वारा जो हमारा साधन है, जो भी हम प्रभु की उनको याद कर रहे हैं इस साधन के माध्यम से, उनको उनके बारे में स्मरण कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनको अपने मतलब अंतर्विचार से उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी बात उनके यहाँ पहुँचती है कि भी नहीं पहुँचती है, कि केवल हमको याद ही करते हैं केवल? उनका अस्तित्व भी है कि नहीं है? देखो, उनका अस्तित्व एक तो जो है कि मैं बता दूं, हाँ। और एक है कि तुम महसूस करो। ये 2 अलग हाँ। अलग बात हो गई ना। मैं बताऊंगा तो वह एक जानकारी होगा, हाँ। जानकारी तो होगी मैं जो बोलूंगा। हाँ गुरुजी। और तो जानकारी तर्कपूर्ण होगा तो तुमको थोड़ा भरोसा होगा, ठीक है। हाँ। हाँ गुरुजी। लेकिन यथार्थ भरोसा तो तभी होगा जब व्यक्ति साक्षात उसको महसूस करता है। हाँ गुरुजी, यही बात, यही गुरुजी यथार्थ। तो खैर, हाँ। यथार्थ तो तुम जब साधना करोगे तभी हो पाएगा। हाँ। लेकिन कम से कम तर्क से तो तुमको समझा। हाँ गुरुजी। तो पहली बात है कि तुम यह तर्क लगाओ कि यह जो दुनिया है, हाँ। जो तुम्हारी इंद्रियां महसूस करती है, आंख, नाक, कान, मां और जो है मन, हाँ। तो तुम देखोगे कि ये इस दुनिया का तुमको अंत नजर नहीं आएगा कहीं भी। हाँ। जहां भी तुमको लगेगा कि ये अंत है, तो वहां पे फिर कोई ना कोई चीज की शुरुआत होती नजर आएगी। हाँ। तो यह जो लॉजिक है कि कोई चीज अगर अंत होती है तो निश्चित ही किसी अन्य चीज की शुरुआत होती है, तभी कोई चीज अंत होती है, नहीं तो कोई चीज अंत नहीं हो सकती। तो यह तर्क जो है इसका कोई अपवाद नहीं है। तो इस तर्क के मुताबिक जो है इस दुनिया का कोई अंत नहीं है, यानी यह अनंत है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो कि यूपी की सीमा जहाँ समाप्त होगी वहां से बिहार की सीमा शुरू होगी। हाँ गुरुजी। बिहार की सीमा जहाँ समाप्त होगी वहां से झारखंड की सीमा शुरू होगी। हाँ। तो ये अंत होगी तो कोई ना कोई चीज शुरुआत होगी। पृथ्वी का जहाँ अंत होगा वहाँ अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, कभी चांद आ जाएंगे, कभी तारे आ जाएंगे। हाँ, इस तरह से होता है। या छोटे में लो तो जहाँ इस मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे, परमाणु आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती जाएगी। तो अब इसमें जो है हम ये देखते हैं कि यह जो शुरुआत हो रही है इस तरह से, अंत की फिर शुरू की, फिर अंत की फिर शुरू की, इसका कहीं अंत नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि यह अस्तित्व अनंत है। तो यह अस्तित्व जो अनंत है, तो भगवान के विषय में ही कहा गया है। अभी भगवान तुम छोड़ दो, खाली यह समझो कि यह अस्तित्व जो है अनंत है। एक चीज तो यह सिद्ध हो गया। हाँ, और दूसरा चीज सिद्ध हो गया कि यह जो है सत्य है।
क्योंकि लॉजिकली हमने प्रूव कर दिया और हम ऑब्जर्वेशन से देख भी रहे हैं, हम अपने इंद्रियों से महसूस भी कर रहे हैं चीज को। तो अनंत और सत्य सिद्ध हो गया। तो उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह अस्तित्व, यह ब्रह्म अनंत है, यही ज्ञान सत्य है, ये उपनिषद में कहा गया। समझ गए? तो अनंत और सत्य को तो यह भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं। अब बात उठती है कि यह जो अनंत है, इस अनंत के और क्या क्या गुण हैं? जो कि अब वैज्ञानिक इस चीज को मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या कोई परिवर्तन आता है? देखते हो, वो उसी तरह से आलसी बने रहते हैं, उसी तरह से डरते रहते हैं, उसी तरह से दुखी रहते हैं। लेकिन संत भी इस चीज को मानता है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस अनंत अस्तित्व के अन्य चीजों को भी महसूस करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ गुरु जी, आ रही, कुछ कुछ समझ में आ रही है। हाँ, तो वह क्या महसूस करता है? वह यह महसूस करता है कि यह जो अनंत अस्तित्व है, यह ज्ञान स्वरूप भी है। यानी यहाँ पर जितने भी तुमको जो वस्तु दिखते हैं, वो वस्तु एक अर्थ में ज्ञान भी है। हम उसको सिर्फ आकार के रूप में देखते हैं, तो वो इसमें जो कुछ भी है सब ज्ञान स्वरूप ही है। यानी पदार्थ एक ज्ञान स्वरूप है। हाँ गुरु जी, जिसमें गुण होगा, कोई भी पदार्थ, उसका जो गुण होगा वो तो ज्ञान ही होगा। हाँ, तो वो ज्ञान स्वरूप ही है। ठीक। दूसरी बात है कि यह जो है हमारे भीतर में एक ब्यूटी का भी कॉन्सेप्ट है ना। वैज्ञानिक के पास ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम फूल को देखते हैं, हमें वो सुंदर लगता है। क्यों सुंदर लगता है? वैज्ञानिक को कोई सुंदरता नहीं लगेगी। वैज्ञानिक उसका फूल की पंखुड़ी देख सकता है, उसका रंग कह देगा कि ये लाल है, काला है, पीला है। हाँ, कह देगा इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ऐसे फूलता है, इसमें ऐसे गंध है। लेकिन उसको उसमें ब्यूटी का वो कॉन्सेप्ट नहीं निकाल सकता है। यानी ब्यूटी जो है ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, सब्जेक्टिव चीज है। ऑब्जेक्टिव चीज, सही कह रहे हैं गुरु जी। तो सुंदरता जो है वह व्यक्ति महसूस करता है। तो यह जो है इस अस्तित्व की जो सुंदरता है, इसमें एक एक चीज की जो सुंदरता है उसको महसूस करना, यह संतों की बात है, यह अध्यात्म का मामला है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि इसीलिए वह ईश्वर जो है वह सुंदर स्वरूप भी है। यह विज्ञान को नहीं दिखता, इसीलिए वैज्ञानिकों को सुंदरता नहीं दिखती है। जिसको सुंदरता नहीं दिखेगी वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हर सुंदरता खोजता है, सुंदर खोजेगा, सुंदर दृश्य खोजेगा, सब कुछ सुंदर सुंदर खोजता है वो। हाँ, तो वह जो सुंदरता खोजता है वही उसे खुश करता है, संतुष्टि देता है। तो अब हमारी आंखें उस दृष्टि से देखेंगी। एक चित्रकार को सुंदरता दिखती है, एक शिल्पकार को सुंदरता दिखती है, एक मूर्तिकार को सुंदरता दिखती है, लेकिन विज्ञान को सुंदरता नहीं दिख पाती। बात समझ रहे हो? हाँ गुरु जी, समझ रहे हैं बात। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनका ये कहना है कि यह अनंत अस्तित्व जो है यह सुंदर है। इसीलिए कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। और यह जो सुंदरम है यहाँ पर कहा गया है, इसके पहले शिवम है। शिवम का मतलब क्या होता है? कल्याण स्वरूप। शिव का अर्थ कल्याण होता है, कल्याण होता है। तो यह जो सुंदरता है ये कल्याण स्वरूप है। यह जो सत्य है वह कल्याण स्वरूप है। यानी जो सत्य से हटता है, जैसे हम ये मानते हैं कि यह अस्तित्व सत्य है, लेकिन क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या सत्य लिखते हैं? क्या सत्य का समर्थन करते हैं? तो देखोगे कि जितने वैज्ञानिक लोग हैं ऐसा नहीं होता। वे अपने मतलब से, अपने हित से सत्य बोलते हैं, पूर्ण सत्य पर नहीं जाते हैं। वे सत्य पर जाते हैं। जिन सत्यों से उनका कुछ लाभ होता हो उन्हीं पर जाते हैं। जबकि सत्य तो सत्य है, उसका लाभ और हानि से क्या मतलब? उसका लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सत्य तो सत्य है, उसे किसी को हानि हो जाए या किसी को लाभ हो जाए, वह तो हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं इस आधार पर लाभ हानि का निर्धारण करते हैं। तो जो संत हैं उनका कहना है कि नहीं, सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमको अपने जीवन में भी स्वीकार करना पड़ेगा और हमें सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। तो यह एक जीवन में परिवर्तन आता है, समझे? तो इस तरह से उनका जीवन खुशहाल होता है। फिर इसके बाद जो सत्यनिष्ठ हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि इसके साथ एक और गुण जुड़ जाता है और वह है न्याय का। वैज्ञानिक सब न्याय प्रिय नहीं होंगे,
न्याय से उनको कोई मतलब नहीं, ना। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति को न्याय से मतलब होता है। हाँ गुरु सही कह रहा आध्यात्मिक है। व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, ना ना और जो अन्याय करता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है ही नहीं। सही कह रहे हैं गुरु जी। तो वो सत्यनिष्ठ होता है, वो सुंदरता देखता है और न्याय करता है। ईश्वर का गुण न्याय है। बात समझ में आ रही है? हाँ गुरु समझ रहे हैं। अब इसके बाद फिर एक बात उठती है कि हमें वेदना भी तो महसूस होती है, दुख और सुख। हाँ, हाँ होता है। हाँ होता है। तो वेदना जो है आखिर वो कहाँ से आती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, एक प्रश्न यह उठता है। तो जो वेदना है वो क्या है, वह सुख की ही स्थूल अनुभूति है। वेदना और सुख दोनों एक जैसे हैं, इसको समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा, कुछ उदाहरण से समझना पड़ेगा। क्योंकि तुमको कोई गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता हो, हाँ तो सुख सुख महसूस हो रहा है। हाँ अब उसी गाना को तुमको हम 4 दिन तक सुनाते रहे तो तुमको दुख महसूस होने लगेगा। हाँ गुरु सही कहा है। यानी वह वेदना के रूप में बदलने लगा, दुख के रूप में। हाँ इसका मतलब क्या है कि ये सुख और दुख जो है ना, ये जो अनुभूतियां हैं, ये हैं दोनों एक ही चीज। हाँ इनका रूपांतरण होता रहता है। ये दोनों हैं एक ही चीज, बस हाँ गुरु उसकी जी सही कह रहे हैं। मात्रा का फर्क होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। और हमारे भीतर में उसकी ग्राह्य क्षमता कितनी है उसका फर्क होता है। बात समझ में आ रही है? अरे गुरु जी क्या बात तो कही आपसे। अब ये जो वेदना है ना, तो इस वेदना पर ही संतों ने बहुत काम किया, दुख के पर गुरु जी आज तक जो बात बोले हैं गुरु जी अभी, ये आज तक मैं किस चीज से परे था। हम लोग कोई भी व्यक्ति समझेगा मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु जी आपने बोल दिया, ये जो दुख सुख और दुख का उदाहरण गुरु जी आपने दिया है, ऐसा उदाहरण आज तक हमें मिला नहीं था कि दुख का रूपांतरण ही सुख है, सुख का रूपांतरण ही दुख है। ये दुख है। अगर सही कह रहे हैं गुरु जी। बिच्छू ने डंक मारा है तो तुम महसूस करोगे हाँ कि जब डंक मारते बिच्छू तो बहुत ज्यादा चढ़ती है, बहुत दर्द होता है, हाँ आदमी हाँ बताता होता है। लेकिन जब उसका दर्द उतरता है हाँ तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर झिमझिमाने लगता है, हाँ और उस वक्त बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहे गुरु जी। वो नशा जैसा लगता है। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे गुरु जी। कुमारी आती है। तो दर्द जो है वो कैसे जो सुख में परिवर्तित हो जाता है। अब इस पर जो है कि दुख और दर्द जो एक संवेदना है, इसको संवेदना सिर्फ समझ लो, चाहे दुख हो या सुख हो। समझ गए? हाँ अब संतों ने इस पर शोध किया और फिर उसके बाद कहा कि आखिर हम लोगों को जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, या जिसको हम लोग कहते हैं मजा आ गया, जिससे सेक्स के समय मजा आ गया, या अपने करीबी लोगों से मिले तो मजा आ गया, हाँ, या कोई चीज अच्छी चीज खाए, स्वादिष्ट चीज कहे मजा आ गया, ठीक है, तो ये मजा आ गया, ये जो संवेदना है ये आखिर कहाँ से आती है? ये भी तो इसी अस्तित्व से ही ना आ रही है। हाँ हाँ क्या? और इसी अस्तित्व से आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संवेदना है ये इस अस्तित्व में है। तो अब यह देखना है कि यह स्थूल और सूक्ष्म जब होता है तब इसमें क्या होता है। तो जब स्थूल होगा तो दर्द के रूप में बदलता है, यानी जब यह स्थूल हो जाता है यह संवेदना तो दर्द के रूप में बदल जाता है, और जब यह सूक्ष्म हो जाता है सुख के रूप में हो जाता है। सुख यानी सूक्ष्म दर्द जो है वह सुख है, और स्थूल सुख जो है वह दर्द है, वह दुख है। और इसको साधु संतों ने, आध्यात्मिक लोगों ने इसको महसूस कर दिया। अब इन दोनों को देखा कि ये जो दोनों संवेदनाएं हैं, सुख और दुख, इन दोनों का स्रोत क्या है। इन दोनों का जो स्रोत है उसको उन्होंने कहा कि यह और जब सूक्ष्म हो जाएगा, यानी सुख और जब सूक्ष्म हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो प्रेम में बदल जाता है। सुख सदैव जो है किसी के प्रति होती है, जैसे माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, तो भोजन के प्रति, तो सुंदर वस्त्रों के प्रति। हाँ, बात समझ रहे हो ना? हाँ वो तो समझ रहे हैं। तो अब ये जब प्रति होती है, अगर ये सबके प्रति हो जाए तब क्या होगा? एक एक को छोड़ करके ये सबके प्रति हो जाए तब क्या, कौन सी अनुभूति होगी? उस अनुभूति को कहा प्रेम। क्या कहा गुरु जी? प्रेम। अच्छा अच्छा। तो जो प्रेम है ना वो ऐसा सुख है जो सबके प्रति है, हाँ। यानी वो यूनिवर्सल
जब हो जाता है, यूनिवर्सल संवेदना हो जाती है, तो उसी को प्रेम कहा जाता है। और उसके पहले उसको काम कहा जाता है, काम। काम। तो प्रेम से पहले काम होता है। हाँ हाँ, काम जो है वो स्थूल है, वो ज्यादा मतलब पदार्थ की ओर है, और प्रेम जो है वो ज्यादा चेतना की ओर है। तो प्रेम चेतना की ओर है, तो वो सूक्ष्म है और बहुत ज्यादा। तो जब हम प्रेम की ओर बढ़ते हैं तो यानी सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, काम की ही सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, सुख की ही सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, चाहे कहीं सूक्ष्म हो, चाहे भोजन ही खा रहे हो, हाँ, चाहे कोई चित्र ही देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, या कुछ भी, या हम सेक्स में हो, तो ये सब जो है ये सुख है। अब इन्हीं की जो सूक्ष्मता में हम उतरेंगे, पूरी सूक्ष्मता में, तो हम प्रेम में उतरेंगे, वह प्रेम होगा। तो काम की जो सूक्ष्मता है, काम सुख की जो सूक्ष्मता है, वह प्रेम सुख है। और वह प्रेम जो है वह यूनिवर्सल होता है, वो किसी के प्रति नहीं होता है, उसमें कोई प्रति का कोई मतलब नहीं है, वो यूनिवर्सल है, वो सार्वजनिक है, वो सार्वभौमिक है। तो यानी सार्वभौमिक कोई भी हमारी कामना होती है, सबके लिए जब हम कुछ सोचते हैं तो वह प्रेम होता है। सबके हित के लिए जब हम सोचेंगे ना, तो वह प्रेम होगा। तो वह विचार का प्रेम होगा, समझे, वैचारिक सुख है वो। जब हम किसी एक के लिए सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक देश के लिए, मनुष्य प्रजाति के लिए, तो वह जो है वह वैचारिक सुख होता है, वो वैचारिक प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब होगा तो सबके लिए होगा, उसमें पदार्थ तक भी शामिल होंगे। तो वह संतों ने उस प्रेम को खोजा। अब उसके बाद उस प्रेम का देखा कि इस प्रेम का जो है और सूक्ष्म क्या हो सकता है। हाँ, तो उस प्रेम की जो सूक्ष्मता हुई, जो अनन्य हुआ, मतलब कि उसमें कोई व्यवधान नहीं आए। एक तो हुआ कि हमने सार्वजनिक तो सोच तो दिया, लेकिन फिर व्यवधान आ गया, सोचा, उसके बाद पता चला कि फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम छोटे स्तर पर फिर आ गए। बात समझ में आ रही है? हाँ। कभी कोई व्यक्ति विराट स्तर पर भी सोच लेता है, फिर कभी बहुत क्षुद्र स्तर पर भी सोचने लगता है। तो ये जो क्षुद्र स्तर पर जो सोचने लगता है, तो फिर व्यवधान हो गया तो था वो विराट स्तर पर, लेकिन फिर छोटे स्तर पर फिर आ गया। तो अब जो ऐसा हो जाए कि हर समय प्रेम में ही रहे, तो उसको भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति, जिसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। बात समझ गए? तो फिर संतों ने कहा कि यह जो अनंत अस्तित्व है, ये प्रेम स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जो आनंद स्वरूप है, आनंद का कभी क्षय नहीं होता, कभी वो क्षीण नहीं होता, कभी व्यवधान उसमें नहीं पड़ता। तो इसीलिए परमात्मा को कहा गया आनंद स्वरूप, यानी पूरे अस्तित्व को, परमात्मा भी छोड़ दो, पूरे अस्तित्व को कहा गया आनंद स्वरूप। कहा गया है कि यह आनंद स्वरूप है। तो इसको सत चित्त आनंद इसलिए कहा गया। चित्त जो अनुभूत करता है किसको? सत्य को और आनंद को। समझ गए? चित्त जो है एक ऐसा तत्व है जो कि तत्व भी है और साथ में वो अनुभूत भी करता है, यानी उसमें वो दोनों ही क्वालिटी है, यानी वह विशेषण भी है, क्रिया भी है और संज्ञा भी है। सही कहा। जैसे गया गया गया। हाँ, समझ गए गुरुजी। समझ गए? हाँ। तो गया जो है एक व्यक्ति भी है, नाउन हो गया, और गया एक प्लेस भी है, हाँ, और गया जाने की क्रिया भी है। तो गया गया गया, इस तरह से समझे। तो वह जो आत्मा है वह स्वयं को महसूस करती है, स्वयं के जरिए ही। अब जो है यह जो अनंत अस्तित्व है, इस अनंत अस्तित्व का नाम ब्रह्म दिया गया है। इसी के लिए इसको परमानंद स्वरूप कहा गया, आनंद स्वरूप कहा गया है, इसी को सर्वशक्तिमान स्वरूप कहा गया है, इसी को पूर्ण कहा गया है। तो अब तुम्हारे उस प्रश्न पर आते हैं कि यह निराकार है कि क्या है, जो तुमने पूछा। तो यदि हम इसको सिर्फ निराकार मानते हैं तो इसका व्यवधान हो गया ना, आकार इसका व्यवधान हो गया। समझ गए कि नहीं? आकार के ये अंत कर गया। यदि हम इसे सिर्फ वो माने निराकार, तो ये आकार में आके अंत कर जाएगा, तो फिर ये अनंत कहाँ हुआ? जबकि अगर ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, तो उसमें यही दिया गया है कि ईश्वर को अनंत होना चाहिए। तो ये अनंत की जो शर्त है उसी को पूरा नहीं कर पा रहा है, यदि खाली निराकार है तो। समझ में आ गई? हाँ, वो समझ गया। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है, तभी वो अनंत हो पाएगा।
सही कह रहे हैं गुरु और जी। साकार और निराकार से अलग भी कुछ है तो वह भी है। हाँ, वो क्या गुरु जी? साकार और निराकार से तो ऐसा भी तो मिडिल मिडिल चीज भी तो कुछ हो सकती है। हाँ हाँ गुरु जी, हो सकता है। जैसे कि पानी है, हाँ पानी है, ये ठोस भी है, द्रव्य भी है। हाँ गुरु जी। हाँ, समझ रहे हाँ हो? हाँ जैसे हाँ, कि समझ रहे हैं गुरु जी। जैसे कि बादल है। हाँ हाँ, इसका आकार भी दिखता है और जाओगे तो फिर कहीं छितर बितर होएगा, कहीं तो दिखेगा नहीं हाँ, आपको। अरे गुरु, जल है, जल है, जल का होगा, ठोस हो गया जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, कंडेंस हो हाँ जाएगा तो हाँ बर्फ हो जाएगा। हाँ और भाप बनेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा। हाँ। तो इसी तरह से इसको समझने के अर्थ में है कि हाँ इसका ऐसा भी स्वरूप हो सकता है जिसमें कि ये दोनों मिक्सचर भी हो, आकार निराकार हाँ से। हाँ, हाँ और ऐसा हाँ भी हो गुरु जी। सकता है कि आकार निराकार से परे भी कुछ और भी फॉर्म हो सकता है इसका, मतलब जो आकार निराकार से परे की भी सत्ता कुछ हो सकती है जो हम लोग अभी नहीं सोच सकते हैं, तो वह भी हो सकता है वो, तभी ये संपूर्ण माना जाएगा। तो हाँ आकार गुरु, सही कह रहे हैं। आकार निराकार की जो बात जो लोग कहते हैं कि सिर्फ निराकार है, वे मूर्ख लोग हैं, और ज्ञानी लोग हैं वे नहीं जानते हैं तत्वतः, इसीलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो जो ये जानता है कि ईश्वर आकार है, निराकार है, आकार निराकार भी है गुरु जी, और एक आकार बात है, निराकार। हमारे मन में एक भी विचार है, जैसे कि जिसने प्रभु को जिस रूप में खोजा उस रूप में पाया, जिसने निराकार खोजा निराकार पाया, जिसने साकार खोजा साकार पाया, तभी तो इतने प्रसिद्धि पाए वो। हाँ, जिसने जैसा खोजा वैसा पाया, परंतु उसने पूरा नहीं पाया। पूरा नहीं पाया इसलिए उसका। क्योंकि जब उसको पूरा बोध नहीं हुआ, हाँ, हाँ कि उसको हाँ, आकार में नहीं दिख पाया निराकार वाले को, और या आकार वाले को निराकार में दिख पाया, तो इसका मतलब होगा उसको यथार्थ बोध नहीं हुआ है अभी। नहीं। अभी वो समाधि की संप्रज्ञात अवस्था में है। समाधि की और ऊंची अवस्था होती है जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस अवस्था में जब जाएगा तो उसको यथार्थ बोध होगा, तब एक यथार्थ साथ बोध ईश्वर होगा। को संपूर्णता में उसको बोध होगा। नहीं तो वो तो सिर्फ हाँ, झलक देखा, बस झलक उसको मिली बस। सही कह रहे हैं गुरु जी।